कराची के इलाके लांढी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला। गाड़ी में सवार गैर मुल्की महफूज रहे। हमले में एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। दूसरा पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मारा गया। फायरिंग की जद में आकर एक शहरी भी जख्मी हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर गैर मुल्कियों का पीछा किया। दहशतगर्द गाड़ी के करीब पैदल पहुंचे और फायरिंग की। एक हमलावर ने खुद को भी धमाके से उड़ाया। हलाक दहशतगर्द से मिलने वाले बैग से 4 दस्ती बम, राइफल, ग्रेनेड, 3 मैगजीन बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि खुदकुश हमलावर के सर और हलाक दहशतगर्द के फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद की मदद से वाक़े के असल किरदारों तक पहुंचेंगे। हम इधर रोजी के लिए आए थे 8-10 साल। ये जो हुआ है तो बहुत दुख हुआ है इस बात का। इसका एक बच्चा है, अभी हुआ है। ईद पे भी घर नहीं आया था तो उसको बुला कर ईद के बाद आप जाना। जान पर खेलकर गैर मुल्कियों की जान बचाने वाला शहीद सिक्योरिटी गार्ड सांगड़ का रिहायशी था। रोजगार के लिए कराची में मुकीम था। चंद दिन पहले ही उसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। नूर मोहम्मद शहीद के भाई राहिब अली का कहना है कि नूर मोहम्मद 2 साल से गैर मुल्कियों के साथ सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे थे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की हर मजमूम कार्रवाई को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाक जापान ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। दुश्मन ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं। यकीन है कि घिनौने जुर्म में मुलव्विस दरिंदे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। इसराइल का ईरान पर हमला। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मिसाइल इस्फहान के करीब फौजी अड्डे पर लगा। इसराइली हमला इंतहाई महदूद पैमाने का था। ईरान ने मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। ईरानी फौजी हुक्काम के मुताबिक धमाके की आवाज़ें इस्फहान में मशकूक शय को निशाना बनाने की थीं। ईरानी साइबर स्पेस सेंटर ने कहा है कि इस्फहान की फ़ज़ा में 3 ड्रोन तबाह किए गए। आलमी जौहरी एजेंसी की फ़रीक़ैन से तहम्मुल की भी अपील। कहा कि फ़ौजी तनाज़ात में कभी भी जौहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया था कि इसराइल ने ईरानी मुफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की तो फैसला कुन और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी का सीनियर ईरानी एहलकार के हवाले से कहना है कि ताज़ा वाक़े पर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का फ़िलहाल कोई प्लान नहीं। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों की तबाहकारियां न थमी थीं कि ईरान से आने वाला सैलाबी रैला भी चमन में दाखिल हो गया। गली मोहल्लों, नदी नालों में बदल गए। कच्चे मकानात गिर गए। पाकिस्तानी इमिग्रेशन दफातर में भी पानी दाखिल हो गया। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। गवादर से 3 दिन बाद भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। मुरादी गांव में सैलाबी सूरत हाल। 27 अफराद 3 दिन से महसूर। खाने पीने की किल्लत। मुतासरीन का जियो न्यूज़ से रब्ता। हुकूमत से मदद की अपील। ज़िले इंतजामिया ने फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज से मदद तलब कर दी। मस्तूम, कल्लात और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश। नदी नाले बिफर गए। पाक फौज और रेस्क्यू जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, मरकजी शाहरा, लोहार गली के मकाम पर और वादी नीलम की मरकजी शाहरा दोस्त के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद। बलूचिस्तान काबीना ने इलेक्शन के 2 माह 10 दिन बाद बिलाखिर हल्फ उठा लिया। वज़रा के कलमदानों का ऐलान बाद में किया जाएगा। हल्फ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के मीर सादिक उमरानी, अली मदद जतक, ज़हूर बुलेदी, फैसल जमाली, सरफराज डोमकी, ज़िया लांगू और बक मोहम्मद काकड़ शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नूर मोहम्मद दुमड़, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, मीर सलीम खोसा, आसिम कुर्द, मीर शुएब खान नशरवानी और राहिला दुरानी ने हल्फ उठाया। BAP के नवाबजादा तारिक मगजी ने भी वजारत का हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कोयटा में मुनक्किद हुई। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान, अरकान असम्बली, आला सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की शिरकत। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन की खवातीन और अक़लियती अरकान से हल्फ लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन से पहले मखसूस अरकान से हल्फ लिया जाए। वज़ीर आला और सूबाई काबीना असम्बली इजलास तलब करने के लिए इक़दाम करें। आइन के आर्टिकल 105 के तहत 14 दिन के अंदर KP असम्बली का इजलास तलब किया जाए। मखसूस नशिस्तों पर नौमंतखब अरकान को हल्फ से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है।
खैबर पख्तूनख्वा में बिजली फराहम करने वाले इदारे पेशावर इलेक्ट्रिक और ट्राइबल एरियाज इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की कारकर्दगी खराब है। सिर्फ रवां वाली साल में दोनों इदारों के नुकसानात 188 अरब रुपए तक पहुँच गए। बिजली के वफाकी वजीर अवैस लगारी का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी रोकने पर बात करने के लिए वजीर आला अली अमीन गंडापुर से वक्त मांग लिया। वजीर आला के नाम खत में लिखा कि नुकसानात ने पावर सेक्टर की पायदारी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करे या फिर साबिक कबायली इलाकों में बिजली देने का बेड़ा खुद उठाए। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। FIA पेशावर जोन ने छापामार टीमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मांग ली। डायरेक्टर FIA पेशावर जोन ने डायरेक्टर जनरल FIA को खत में कहा है कि सिक्योरिटी के 2 प्लाटून फराहम किए जाएं। ओवर बिलिंग और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों की वज़ीर दाखिला की हिदायत पर खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मौजूदा सूरत हाल में टीमों की हिफाजत इंतहाई ज़रूरी है। रावलपिंडी में रोटी की कीमत में कमी के खिलाफ नानबाइयों का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। जिला इंतजामिया का महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। शटडाउन करने वाले तंदूरों को सील करना शुरू कर दिया। लाहौर में 2254 मकामात की चेकिंग, 95 मुकदमात, 59 गिरफ्तारियां, 3,85,000 रुपए के जुर्माने। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि लाहौर में 90% से ज़ायद मकामात पर रोटी और नान नई कीमत पर दस्तयाब है। PTI अपने रहनुमाओं को NRO दिलवाने के लिए शोर शराबा कर रही है। हमने जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की आमरीतों का मुकाबला किया। हम जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से बातचीत। कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 2 अरकान को मुअत्तल करके मिसाल कायम की। सिंध पुलिस की बहादुरी की वजह से कराची में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि रोटी की कीमत में कमी हुकूमती इक़दाम से नहीं आएगी। किसान एहतजाज कर रहे हैं, उनके एहतजाज पर कान धरना चाहिए। उन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान आए तो बानी PTI खुद तो उनकी गाड़ी भी चला रहे थे। अब सऊदी वजीर खारजा की पाकिस्तान मौजूदगी के दौरान PTI रहनुमा ने सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगाया। PTI एक बंदे से बयान दिलवाकर उसे लाताल्लुकी का इजहार कर देती है। इस बचकारा सियासत से खारजा पॉलिसी को नुकसान होता है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, महंगाई के मसाइल हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हैरत है कि कानून कौन बढ़ा रहा है। सदर की तकरीर के दौरान जो हुआ वो शर्मनाक था। बैरिस्टर गोहर बोले कि जरदारी आज भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं और सियासी सरगर्मियां भी नहीं छोड़ी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आसिफ जरदारी कभी पीपल्स पार्टी के सदर नहीं रहे। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पार्लियामान की शाइस्तगी चैलेंज की गई तो यहाँ कोई माइकल लाल बात नहीं कर सकेगा। सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करने पर जमशेद दस्ती और ज़िला खैबर के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद इकबाल खान की रुकनियत मुअत्तल। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सदारती खिताब के दौरान जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने असम्बली कवायद की खिलाफ वर्जी की। मीडिया से गुफ्तगू में इकबाल खान ने कहा कि यह एहतजाज कुछ भी नहीं है। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी और पासदारी के लिए हर हद तक जाएंगे। एहतजाज का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नया सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। लाहौर में हाफिज नईमुर रहमान की सदारत में मरकजी मजलिस शूरा के इजलास में फैसला। लियाकत बलोच, मियां मोहम्मद असलम, डॉक्टर अताउल रहमान और डॉक्टर उसामा रजी नायब उमरा मुकर्रर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर मशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सबूही पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पेशावर प्रेस क्लब आकर नादिया सबूही और सहाफ़ी बिरादरी से बातचीत कर ली। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि ये इल्ज़ाम तराशी मशाल यूसुफजई का ज़ाती फेल था। सूबाई हुकूमत इस अमर को यकीनी बनाएगी कि मुस्तकबिल में इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात ना हों।
चंद रोज पहले जियो न्यूज की रिपोर्टर नादिया सबूही ने वजीर आला की मुशीर मशाल यूसुफजई से महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी से मुतल्लिक तस्दीक के लिए रब्ता किया था। मशाल यूसुफजई ने खबर की तस्दीक की थी। रिपोर्टर ने अपनी खबर में मशाल यूसुफजई का वाक़िफ़ भी दिया था। इसके बावजूद मशाल यूसुफजई ने नादिया सबूही पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए थे और उनका मोबाइल फ़ोन नंबर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद नादिया सबूही को धमकी आमेज़ कॉल्स मौसूल हुई थी। मुल्क भर के मुख्तलिफ हल्कों में ज़िम्न इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों पर वाज़ेह किया है कि 12 बजे के बाद जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद ना किया जाए। कौमी असम्बली के 5, सूबाई असम्बली के 16 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। सूबाई हल्कों में पंजाब के 12, जबकि बलूचिस्तान और सिंध में 2-2 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। कौमी असम्बली के 5 हल्कों में पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हल्का शामिल है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फुल कोर्ट इजलास 22 अप्रैल को तलब कर लिया। जजों की आज़ादी को महफूज बनाने समेत अहम इशूज फुल कोर्ट के एजेंडे में शामिल होंगे। हाई कोर्ट के तमाम जजों को फुल कोर्ट इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। 84% पाकिस्तानी टैक्स देने के हामी, टैक्स चोरी को गलत करार दिया, मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कहा। 11% की टैक्स चोरी की हिमायत, इस अमल को दुरुस्त कहा। गैल पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 2% पाकिस्तानियों ने मौका मिलने के बावजूद टैक्स न देने पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। न टैक्स देने की खुलकर हिमायत की और न ही मुखालफत। अमेरिका ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद वीटो कर दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मुकम्मल रुकनियत देने के हक़ में 12 अरकान ने वोट दिया। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड गैर हाजिर रहे। अमेरिका फ़लस्तीन के खिलाफ वोट देने पर फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, एक्वाडोर को कायल नहीं कर सका। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जानिब से अमेरिका की मज़म्मत। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के आज़म को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले कि 2 रियासती हल में पेशरफ्त न की गई तो तशद्दुद का खतरा बढ़ेगा। इसराइली मंदूब की वोट देने वाले ममालिक पर तनकीद। गज़ा जंग के आगाज़ के बाद से फ़लस्तीन बहरान पर अमेरिका का ये चौथा वीटो है। फ़लस्तीन के मामले पर अमेरिका के वीटो से पाकिस्तान का इजहार मायूसी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि आलमी कवानीन की पासदारी की बजाय इसराइल सरेआम खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। भारत में आम इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग का वक्त खत्म हो गया। 21 रियासतों में लोकसभा की 102 नशिस्तों पर मजमूई वोटर टर्नआउट 59.71% रहा। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज रावलपिंडी में खेला जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश की वजह से न्यूजीलैंड टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया गया। खिलाड़ी होटल में टेलीविजन पर रग्बी मैच देखकर महसूस हुए। सीरीज का पहला T20 मैच भी बारिश के बायस नहीं हो सका था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर कर रहा है।